ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर RS अग्रवाल। अंडों के भाव में 25% कमी होने के बाद 162 रुपये में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन कितना था? तो बस क्वेश्चन को इन क्वेश्चनों में ज़्यादा सोल्व करने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत। मान लिया इसमें जैसा कि कह भी रहा है 162 रुपये। अगर मेरे पास 162 रुपये हैं और कोई चीज़ आज की डेट में महंगी है तो वो कम ख़रीद पाऊँगा मैं, और अगर वो कल की डेट में सस्ती हो गई तो उसी पैसे में उस चीज़ को मैं ज़्यादा ख़रीद पाऊँगा। पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है। अब वही मैं मान के चल रहा हूँ, पहला जो भाव था अंडों का वो 1 आर था। आर की वैल्यू हमें पता नहीं, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए 1 आर माना। बाद में 25% की कमी हो गई, मतलब पहले जो भाव था वो 1 आर था, अब बाद में क्या हो जाएगा 0.75 आर हो जाएगा, क्योंकि 25% मैंने इसमें से कम कर दिया भाव। अब इस कम होने की वजह से ही वो इतने 162 रुपये में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद पा रहा है। तो देखो पहले 162 अपॉन 0.75 माइनस 162 अपॉन आर बराबर 2 दर्जन, क्योंकि हमें कितने खरीद पा रहा था, मतलब पहले जितना खरीद रहा था 162 अपॉन आर, और अब कितना खरीद रहा है 162 अपॉन 0.75, इनका अंतर 2 दर्जन आ रहा है। मतलब 2 दर्जन वो फालतू अंडे खरीद पा रहा है उस रेट कम होने की वजह से, इस 0.75 आर की वजह से। अब बाकी तो ये आप इसको कॉमन ले लिया, 162 अपॉन आर को ये सोल्व कर दिया, ये आप सोल्व कर ही पाओगे। ये आ जाएगा आर की वैल्यू 27 रुपये प्रति केजी। इसका मतलब ये है कि पहले जो अंडों का भाव था वो 27 रुपये प्रति केजी था, बाद में क्या हो गया 27 इंटू 0.75 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 20.25 रुपये प्रति केजी। मतलब पहले भाव 27 था, अब 20.25 केजी हो गया। इस तरह के क्वेश्चनों को करने का एक तरीका और भी है, ये भी आप देख सकते हो। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इजी है, इतना कुछ है नहीं इसमें, बस क्वेश्चन को समझना है। दूसरा तरीका भी है, देखो इस क्वेश्चन को करने का। प्राइस इक्वल टू होता है रेट इनटू क्वांटिटी, मतलब रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, सीधी सी बात। अगर रेट घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो 25% कमी मतलब 25 अपॉन 100 1/4, 4 रुपये पे 1 की कमी हो गई। मतलब रेट पहले 4 था, अब 3 हो गया। अब क्वांटिटी अब रेट बढ़ा है, रेट पहले ज़्यादा था तो क्वांटिटी 3 थी, रेट कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई। अब जो है देखो, रेट 3 होने पे क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 1, 4 हो गई। तो 1 आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 दर्जन। 1 आर की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो क्वेश्चन में दी हुई है 2 दर्जन। मतलब रेट अगर जब 4 से 3 हुआ तो क्वांटिटी हमारी 3 से 4 हो गई, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ गई। 1 आर की वैल्यू 2 दर्जन पहले से उसमें क्वेश्चन में दे रखी है। 3 आर की वैल्यू हो जाएगी, 1 आर की वैल्यू 2, तो 3 आर की वैल्यू हो जाएगी 6 दर्जन। 4 आर की वैल्यू हो जाएगी 8 दर्जन। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, पहले वो 6 दर्जन केले खरीद रहा था, अब वो 8 दर्जन केले खरीद पा रहा है भाव कम होने की वजह से। तो मूल्य, प्रारंभिक मूल्य तो हमें पता, अमाउंट पैसे तो हमें पता ही है पहले से 162 रुपये, उसके पास रुपये 162 ही हैं, अपॉन 6, पहले 6 दर्जन खरीद रहा था तो 27 रुपये प्रति केजी हो था रेट। अब बाद का मूल्य कितना हो जाएगा 162 अपॉन, अब कितने दर्जन खरीद पा रहा, 8, तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो 20.25 रुपये प्रति केजी। मतलब इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइस बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी, रेट अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटेगी, अगर रेट कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे रेट 4 से 3 हुआ, 4 से 3 हुआ तो क्वांटिटी 3 से 4 हो गई। तो क्वांटिटी 3 से 4 हुई है, मतलब पहले 3 थी अब 4 हो गई। तो एक जो बढ़ी, 1 आर की वैल्यू 2 दर्जन दे रखी है। तो पहले कितनी क्वांटिटी थी टोटल 3 आर, तो 3 आर का मतलब 1 आर की वैल्यू 2, 3 आर की वैल्यू हो जाएगी 6, 4 आर की वैल्यू हो जाएगी 8 दर्जन। मतलब अब 8 दर्जन खरीद रहा, पहले 6 दर्जन खरीद पा रहा था। तो रुपये हमें पता ही है 162 अपन 6 से डिवाइड कर दिया, ये पहले वाला रेट आ गया। और बाद वाला करना तो 162 अपन 8 से डिवाइड कर दिया, ये बाद वाला रेट आ गया।